नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज की हमारी बातचीत एक बड़ी दिलचस्प तुलना से शुरू हो रही है। दो बहुत गहरे आध्यात्मिक विचार हैं जो पहली नज़र में आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। एक तरफ है उपनिषदों का नीति नेति और दूसरी तरफ है इस्लाम का कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह। और जो बात इन्हें एक जैसा दिखाती है वो है इनकी शुरुआत। दोनों ही ना कहने से, मतलब नकारने से शुरू होते हैं। ये दोनों ही हमें उन चीजों की पकड़ से आजाद करने की बात करते हैं जिन्हें हम गलती से आखिरी सच मान बैठते हैं। बिल्कुल, दोनों कहते हैं जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है। लेकिन इस शुरुआती ना के बाद दोनों के रास्ते वो पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। आज हम दिए गए स्रोतों के आधार पर इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ शब्दों का मतलब जानना नहीं, बल्कि ये देखना है कि ये दो अलग-अलग रास्ते एक इंसान, एक समाज और यहाँ तक कि एक पूरी सभ्यता की तकदीर कैसे तय कर सकते हैं। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो शुरुआत, जैसा हमने कहा, आजादी से होती है। नैति नैति का मतलब है ये नहीं, ये नहीं। ये गहरी ध्यान की प्रक्रिया है जिसमें साधक हर उस चीज को नकारता है जिसे परिभाषित किया जा सकता है। ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है, ये भावनाएं नहीं है। इसका मकसद उस निराकार अवर्णनीय ब्रह्म तक पहुंचना है जो इन सब के परे है। और दूसरी तरफ ला इलाहा का मतलब है कोई इबादत के लायक नहीं। तो ये भी एक तरह की सफाई है। ये मूर्तियों, शासकों, पैसे, अहंकार, मतलब हर उस चीज को नकारता है जिसे इंसान पूजने लगता है या अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है। तो दोनों ही पहले हमारे दिमाग में बैठे झूठे भगवानों को हटा रहे हैं। सटीक। दोनों ही साधक को झूठे और अस्थायी सच की जंजीरों से आजाद करते हैं। ये इन दोनों का कॉमन ग्राउंड है। ये पहला कदम है जहां आपको उन पिंजरों को तोड़ने के लिए कहा जाता है जिन्हें आपने खुद बनाया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जहां से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। एक मिनट, नीति नीति का मौन भी तो एक तरह की मंजिल हो सकती है। क्या ये जरूरी है कि हर आध्यात्मिक रास्ते को एक सामाजिक ढांचा बनाना ही पड़े? कुछ लोग कह सकते हैं कि असली आजादी तो किसी भी तरह की व्यवस्था से परे है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यही दोनों के बीच का सबसे बड़ा वैचारिक अंतर है। स्रोतों के अनुसार नीति नीति नकारने के बाद एक तरह के गहरे मौन में ठहर जाता है। ये आपको बताता है कि परम सत्य क्या नहीं है, लेकिन ये साफ तौर पर ये नहीं बताता कि क्या है और उसे जानने के बाद क्या करना है। इसीलिए इससे कोई स्पष्ट नैतिक कानून, सामाजिक ढांचा या जवाबदेही का सिस्टम नहीं बनता। तो इसका नतीजा क्या हो सकता है? नतीजा ये हो सकता है कि व्यक्ति समाज से कटकर अपनी व्यक्तिगत मुक्ति की खोज में लग जाए। ये एक बेहद गहरी दार्शनिक यात्रा हो सकती है, लेकिन ये सामाजिक रूप से निष्क्रिय रह सकती है। स्रोत बताते हैं कि ऐतिहासिक रूप से ये वर्ण व्यवस्था जैसी सामाजिक संरचनाओं के साथ बिना टकराव के मौजूद रहा, क्योंकि ये सीधे तौर पर उन्हें चुनौती नहीं देता। ये व्यक्तिगत मोक्ष पर केंद्रित है। अच्छा, तो कलीमा यहाँ कैसे अलग रास्ता अपनाता है? कलिमा ला इलाहा पर रुकता नहीं, वो अधूरा है। उसके तुरंत बाद आता है इल्लल्लाह, यानी सिवाय अल्लाह के। ये एक जबरदस्त सकारात्मक दावा है। ये सिर्फ झूठे खुदाओं को नकारता नहीं, बल्कि एक सच्चे ईश्वर की पुष्टि करता है। और ये ईश्वर कोई निराकार विचार नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत ईश्वर है जिसके गुण हैं, जो न्याय और दया जैसे नैतिक आदेश देता है और जिसके प्रति हर इंसान जवाबदेह है। मतलब असल खेल तो ला इलाहा के बाद शुरू होता है ना? ये सिर्फ नकार नहीं, बल्कि नकार के बाद एक दृढ़ स्वीकारोक्ति है। बिल्कुल। और यही मोड़ स्रोतों के मुताबिक इसे आध्यात्मिक आत्ममुग्धता, मतलब स्पिरिचुअल नार्सिज्म से बचाता है। ये सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव पर नहीं रुकता, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी की तरफ ले जाता है। ये कहता है कि तुम्हारी मुक्ति तब तक अधूरी है जब तक समाज में न्याय स्थापित ना हो। और फिर इसमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी जुड़ता है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसकी क्या अहमियत है? अगर इल्लल्लाह ने मंजिल तय कर दी तो इस दूसरे हिस्से की क्या जरूरत थी? यह हिस्सा सबसे बड़े सवाल का जवाब देता है। ठीक है, मैंने मान लिया, अब जीना कैसे है? नीति नीति आपको कोई तयशुदा जीवन का मॉडल नहीं देता। नैतिकता का स्रोत आपका अपना अंतर्ज्ञान या किसी गुरु की शिक्षा हो सकती है, जो व्यक्ति व्यक्ति पर बदल सकती है। लेकिन मोहम्मद और रसूलुल्लाह कहने का मतलब है कि अब हमारे पास पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक व्यावहारिक,
ऐतिहासिक और स्पष्ट मॉडल है। नैतिकता का स्रोत अब व्यक्तिपरक अंतर्ज्ञान नहीं बल्कि ईश्वर का संदेश, रेवलेशन बन जाता है। वाह, तो एक तरह से ये फलसफे को एक प्रैक्टिकल रोड मैप में बदल देता है, सिद्धांत को व्यवहार में ले आता है। सटीक। इसीलिए स्रोतों में एक बहुत खूबसूरत लाइन में इसका सार दिया गया है। नेते नीति धुंध साफ करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह सड़क बनाता है। एक बिना मार्गदर्शन के नकार है जो मौन की ओर ले जाता है। दूसरा मार्गदर्शन के साथ नकार है जो एक पूरी सभ्यता की बुनियाद रखता है। यही वजह की कि मक्का का सत्ताधारी वर्ग कुरैश इस कलिमा से इतना डरता था। ये सिर्फ एक नया दार्शनिक विचार नहीं था, ये उनके पूरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे के लिए एक सीधी चुनौती थी। ये फलसफा तो बहुत साफ है, लेकिन मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि आज 21वीं सदी में इसका क्या मतलब है? जब हम इस सड़क पर नहीं चलते तो क्या हम कहीं खो जाते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है और स्रोत बताते हैं कि हम न सिर्फ खो जाते हैं बल्कि हम कई नई झूठी सड़कें बना लेते हैं जो हमें चट्टान के किनारे की ओर ले जाती हैं। एक जरूरी बात यह है कि जैसा स्रोत बताते हैं, आधुनिक दुनिया ईश्वर को पूरी तरह से नहीं नकारती, वो इस खास घोषणा को नकारती है, क्योंकि इस कलिमा का मतलब है कोई भी इंसान सर्वोच्च सत्ता नहीं है। नैतिकता अपनी मर्जी से तय नहीं की जा सकती और जीवन बिना उद्देश्य के नहीं है। एक मिनट, तो जब सिंहासन खाली होता है तो कोई ना कोई उस पर बैठ ही जाता है। स्रोत ये कह रहे हैं कि ईश्वर को हटाने के बाद हमने अनजाने में पैसे को या अपने देश को या अपनी ही इच्छाओं को उस सिंहासन पर बिठा दिया है। सटीक रूप से शून्य भर दिया जाता है, नए इलाह या भगवान पैदा हो जाते हैं। स्रोतों में इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पूंजी, कैपिटल, एक ऐसा भगवान जो मुनाफे की बलि मांगता है, जहां बाजार के नियम नैतिकता तय करने लगते हैं। राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट, जहां राष्ट्र की सुरक्षा या कानून सही और गलत से ऊपर हो जाता है और सरकारें असीमित अधिकार का दावा करने लगती हैं। और व्यक्तिगत इच्छा, इंडिविजुअल डिजायर, मेरा शरीर मेरी मर्जी का निरपेक्ष सिद्धांत, जहां व्यक्तिगत स्वायत्तता हर सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी से बड़ी हो जाती है। कुरान में भी शायद इसका जिक्र है ना, अपनी इच्छा को भगवान बना लेने का। हाँ, स्रोत कुरान की एक आयत का हवाला देते हैं। क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा जिसने अपनी इच्छा को अपना ईश्वर बना लिया? यह आधुनिक व्यक्तिवाद का एकदम सटीक वर्णन है। इसका इंसानों पर मनोवैज्ञानिक रूप से क्या असर होता है? क्योंकि हम आज देख रहे हैं कि हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा आराम और सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी बेचैनी और चिंता एक महामारी की तरफ फैली हुई है। स्रोत बताते हैं कि आधुनिक इंसान में ईश्वर विहीनता के क्लासिक लक्षण दिखते हैं। पहचान का भ्रम है, लोग नहीं जानते कि वे कौन हैं, और जीवन में गहरी अर्थहीनता का एहसास है। ऐसा इसलिए है, जैसा स्रोत कहते हैं, क्योंकि इंसान को अपना उद्देश्य खुद बनाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। जब उसे यह बोझ दिया जाता है कि तुम जो चाहो बन सकते हो, तो वह इस आज़ादी के बोझ तले ही दब जाता है। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह की याद में ही दिलों को सुकून मिलता है। जब ये लंगर हटा दिया जाता है तो दिल तूफान में फंस जाता है। और समाज पर, खासकर कलिमा के दूसरे हिस्से मोहम्मद और रसूलुल्लाह को नकारने का क्या नतीजा होता है? मोहम्मद और रसूलुल्लाह को नकारने का मतलब है पैगंबर द्वारा स्थापित पारिवारिक मॉडल, यौन नैतिकता और जिम्मेदारी पर आधारित आज़ादी के विचार को नकारना। इसका नतीजा हमें आज साफ दिख रहा है। टूटे हुए परिवार, पिता के बिना पलती पीढ़ियां और अकेलेपन की एक पूरी अर्थव्यवस्था, जहां रिश्ते भी एक प्रोडक्ट बन गए हैं। कोई भी सभ्यता इस तरह के सामाजिक विघटन के साथ लंबे समय तक नहीं टिक सकती। वाह, वह स्रोत ये कह रहे हैं कि जिसे हम आधुनिक संकट कहते हैं, वो असल में बस अलग अलग तरह की मूर्ति पूजा का नया रूप है। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला दावा है। एक स्रोत इसे एक डायग्नोस्टिक चार्ट से जोड़ता है। बिल्कुल, और इसीलिए ये विचार इतना शक्तिशाली है। ये हमें लक्षण नहीं बल्कि बीमारी की जड़ देखने के लिए कहता है। चलिए इस चार्ट को देखते हैं। पहला, मानसिक स्वास्थ्य संकट। ये सीधे तौर पर ला इलाहा को नकारने का नतीजा है। जब कोई इलाह नहीं होता तो इंसान की नौकरी, उसका सोशल मीडिया स्टेटस या दूसरों की राय ही उसका इलाह बन जाती हैं। और ये भगवान बहुत बेरहम होते हैं। वे लगातार चिंता और अवसाद पैदा करते हैं। और आर्थिक असमानता के बारे में क्या? उसे इस चार्ट में कैसे फिट करेंगे? वह इल्लल्लाह को नकारने का नतीजा है। इसे ऐसे सोचिए, अगर आपको 100 करोड़ की कंपनी संभालने के लिए दी जाए, ये कहकर कि आप इसके मैनेजर हैं, मालिक नहीं,
तो आपका व्यवहार कैसा होगा? आप जिम्मेदारी से काम करेंगे, लेकिन अगर आप खुद को मालिक समझने लगें तो आप उसे अपनी निजी जागीर मानकर शोषण भी कर सकते हैं। इल्लल्लाह का मतलब है कि अल्लाह ही एकमात्र मालिक है और हम सिर्फ प्रबंधक या अमानतदार स्टुअर्ड हैं। जब इंसान इसे नकारता है तो वह प्रबंधक से शोषक मालिक बन जाता है। नतीजा, ज़कात को दान समझ लिया जाता है और ब्याज को सामान्य। पारिवारिक ढांचे का टूटना भी इसी से जुड़ा है। हाँ, और यह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नकारने का नतीजा है। जब पैगंबर के पारिवारिक मॉडल को छोड़ दिया जाता है, जिसमें अधिकार और जिम्मेदारियां एक साथ चलती हैं, तो उसकी जगह सिर्फ व्यक्तिगत इच्छा ले लेती है। रिश्ते तब तक चलते हैं जब तक वे अच्छा महसूस कराते हैं। जिम्मेदारी की कोई गहरी भावना नहीं होती। और आखिर में पर्यावरण का विनाश। ये भी इल्लल्लाह को नकारने का एक और नतीजा है। इंसान जमीन के प्रबंधक के बजाय मालिक की तरह व्यवहार करने लगता है। वो संसाधनों का ऐसा शोषण करता है मानो वे असीमित हों और सिर्फ उसके लिए हों। कुरान इस बारे में बहुत स्पष्ट है। स्रोत एक आयत का हवाला देते हैं। जमीन और समुद्र में बिगाड़ लोगों के अपने हाथों की कमाई की वजह से फैला है। ये सीधे तौर पर इंसान की मालिक बनने की कोशिश का नतीजा है। तो हमने सिस्टम क्रैश की बहुत विस्तार से बात की, लेकिन जब इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सही मायने में अपनाया जाता है तो स्रोत इसे इंसान और समाज की पूरी रीप्रोग्रामिंग कहते हैं। ये बहुत बड़ा दावा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक विश्वास नहीं है, ये इंसान के सॉफ्टवेयर को ही बदल देता है। सबसे पहले ये व्यक्ति के दिल और मनोविज्ञान पर गहरा असर डालता है। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा हर चीज के डर को खत्म कर देता है, चाहे वो बॉस का डर हो, पैसे खोने का डर हो या लोगों की राय का डर हो। ये जीवन को एक अटूट उद्देश्य देता है। जो व्यक्ति सच में इस पर विश्वास करता है, उसे मानसिक रूप से गुलाम नहीं बनाया जा सकता। और ये चरित्र पर कैसे असर डालता है? ये उस आध्यात्मिक आत्ममुग्धता का सटीक उल्टा लगता है जिसकी हमने पहले बात की थी। बिल्कुल। एक आपको दुनिया से काटता है और दूसरा आपको दुनिया में न्याय के लिए खड़ा करता है। ये एक खास तरह का इंसान बनाता है। एक ऐसा इंसान जो सच्चा हो, क्योंकि उसे अपनी बका के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं। जो न्याय प्रिय हो, क्योंकि उसकी वफादारी किसी कबीले या देश से नहीं बल्कि सत्य से होती है। जो विनम्र हो, क्योंकि वो जानता है कि वो मालिक नहीं, सिर्फ एक बंदा है। और जो जिम्मेदार हो, क्योंकि वो जानता है कि उसके हर काम का हिसाब लिया जाएगा। इसीलिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मुझे अच्छे चरित्र को पूरा करने के लिए भेजा गया है। और सामाजिक स्तर पर वहाँ ये कैसे क्रांति लाता है? सामाजिक स्तर पर यह एक धमाका है। ये राजाओं, पुजारियों और नस्ल या जाति की श्रेष्ठता को एक झटके में खत्म करता है और अल्लाह के सामने पूर्ण समानता की घोषणा करता है। ये कहता है कि किसी अरबी हो, किसी गैर अरबी पर कोई बड़प्पन हासिल नहीं है, सिवाय तकवा के। यही वजह थी कि कुरैश का पावर स्ट्रक्चर इस एक वाक़े से हिल गया था। ये उनकी पूरी सामाजिक व्यवस्था पर हमला था। में उद्धृत किया गया है। हाँ, और वो इस कलीमा की सामाजिक शक्ति का सार है। उन्होंने कहा था, तुमने लोगों को कब से गुलाम बना लिया जबकि उनकी माओं ने उन्हें आज़ाद पैदा किया था। ये एक वाक्य, ये एक पूरी राजनीतिक क्रांति है। ये सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा, ये सीधे सीधे सत्ता को, जुल्म को चुनौती दे रहा है। ये एक धार्मिक विचार से पैदा हुआ मानवाधिकार का घोषणा पत्र है। बिल्कुल। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का व्यावहारिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, ये जमीन पर न्याय की मांग है। तो आज का सफर वाकई कमाल का था। हमने नीति और इस्लामिक कलेमा के बीच की एक गहरी तुलना से शुरुआत की। हमने देखा कि कैसे एक ना मौन में समाप्त होता है, जबकि दूसरा ना एक पूरी सभ्यता का नक्शा पेश करता है। फिर हमने समझा कि स्रोतों के अनुसार इस कलिमा को नकारने से आधुनिक दुनिया में कैसे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और यहाँ तक कि पर्यावरणीय संकट पैदा होते हैं। ये एक तरह से हमारी आज के समस्याओं का आध्यात्मिक निदान था। और अंत में हमने इसके सकारात्मक पहलू को देखा कि ये कैसे व्यक्ति और समाज को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है, उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम को रीप्रोग्राम करने की ताकत रखता है। स्रोत ये स्पष्ट करते हैं कि कलिमा सिर्फ एक धार्मिक नारा नहीं है, बल्कि समाज का एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ लेते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। जरूर। जब कोई समाज इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना तो लेता है, लेकिन उसके कोड यानी नैतिक सिद्धांतों और न्याय की भावना का पालन नहीं करता, जैसा कि स्रोतों में धार्मिक पाखंड वाले बिंदु में बताया गया है, तो क्या ये स्थिति बाहरी तौर पर इसे पूरी तरह नकार देने से भी ज्यादा खतरनाक सिस्टम क्रैश की ओर ले जाती है? जब नाम तो इस्लाम का हो लेकिन काम फिरौन वाला हो, तो क्या ये सबसे बड़ा धोखा है?